यह है पहाड़ों के हाल। मैं जब पिछले महीने आया था तब भी यहाँ चारों तरफ आग लगी पड़ी थी। 1-1.5 महीने बाद फिर वापस आया हूँ और ये आग अब मेरे गांव में लगी पड़ी। ये मेरे गांव है सामने और ये गांव के नीचे है। और ये आग कल नहीं थी, ये अभी 1-1.5 घंटे पहले ही किसी ने लगाई है और बहुत तेज़ी से आग फैल रही है। पिछली बार मैंने दिखाया था, सामने वो जो एरिया है पूरी आग लगी पड़ी थी और सामने कसदेव और कांडे के बीच में अभी तक वहाँ आग लगी पड़ी है कल से। और आज ये मेरे गांव तक फैल गई है आग। और ये आग इंसान ही लगा रहा है, कोई यहाँ का जो लोकल बाशिंदा है वही इस आग को लगा रहा है। इतनी तेज़ी से ये आग फैल रही है क्योंकि यहाँ पे हवा भी चल रही है। हवा की वजह से ये आग बहुत ज़्यादा भड़क रही है। देखो अब मैं नज़दीक आ गया हूँ जहाँ आग लगी पड़ी है। ऊपर मेरा गांव है सामने और यहाँ देखो ये पूरा जंगल। यहाँ पे अक्सर हिरन रहते हैं, यहाँ पे कम से कम 3-4 हिरन थे इसमें, लेकिन ये आग की वजह से अब वो कहाँ जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। हमारे पहाड़ों के लोग ही पहाड़ों के दुश्मन बन चुके हैं आज की डेट में। ये आग देखो, ये पूरा जंगल एरिया है, लोग अपनी गाय बच्ची या बकरी चराने जाते हैं यहाँ, लेकिन अब वो घास भी सब आग के हवाले हो चुका है। और ये अपने ही बंदे हैं जिन लोगों ने ये आग लगाई है। हालांकि वहाँ सामने कुछ लोग हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये आग बुझेगी कैसे? नहीं बुझ सकती है। अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ जहाँ आग लगी पड़ी है। ये सामने एक मकान है उधर सामने, और वहाँ ये मकान के चारों तरफ ये आग लगी पड़ी है। देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये आग फिलहाल बुझी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर आएगी यहाँ से। ये सामने आग लगी पड़ी, कितनी भड़क रही है आग सामने, पूरा धुआं धुआं हो गया। कई जगह आग लगी पड़ी है, सामने लगी पड़ी है, फिर वहाँ वो खेत है वहाँ अलग से लगी पड़ी है, वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब जहाँ ये मकान है, अब बुझाएं तो बुझाएं कैसे इस आग को? ये कोशिश तो कर रहा है। जंगल एरिया है देखो, और ये पूरा देखो कैसे भड़क रही आग। बताओ अबे यार, कितने मुर्गियाँ जल गई होंगी, कितने चिड़िया जल गई होंगी, कितने जंगली जानवर इस आग के हवाले हो गए होंगे। आग नहीं आवा पता है। वो तो नहीं थी यार। हाँ नहीं बता ना, तो आज है जाने। यहाँ पे नीचे ढलान है, फिसलने का भी डर है यहाँ पे। अब कहाँ कहाँ बुझाए आदमी, यहाँ चारों तरफ लगी पड़ी है, धुआं अलग है। यहाँ पे रोड है और ये बिल्कुल आग रोड तक पहुँच गई है। बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है इसको आग को बुझाना, क्योंकि यहाँ पे एक तो ढलान है, नीचे फिसलने का डर है। कुछ लोग आए तो हैं यहाँ पे, लेकिन कैसे बुझाएं? समस्या है। हमारे यहाँ पानी की भी दिक्कत है हमारे गाँव में। अरे यार तू ये गलत है ना, पता नहीं कितने तो जंगली पक्षी जानवर जल गए होंगे इसमें यार। बहुत बुरा। गोर खुण, हाँ मेन गाय बच्चों को बेचारो नहीं, बताओ जब पूरे आग लग जाते बेटे मिन तब। सही में ये ना बहुत भयंकर नज़ारा है, बहुत गंदा नज़ारा है। पूरा देश आज की डेट में पूरा जो है नॉर्थ इंडिया गर्मी से पिघल रहा है। दिल्ली का टेम्परेचर आपको पता है कितना अप चला गया है। पहाड़ों में भी टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उसका कारण यही है कि जंगल में आग लगी पड़ी है, पेड़ पौधे सब जल रहे हैं, तो धरती तो गर्म होगी। और इसके लिए जिम्मेवार यहीं के लोकल लोग हैं, क्योंकि चारों तरफ, मैं पिछली बार भी आया था तो पिछली बार भी चारों तरफ आग लगी पड़ी है। आज भी ये मेरे गांव तक आग पहुंच गई है और ये लोकल लोगों ने आग लगाई है।
ये किस लिए लगाते हैं ये आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो कैसे भड़क रही है आग सामने। इसको बुझाना हमारे बस की है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम 4-5 लोग आए हुए हैं, लेकिन बुझाएं तो बुझाएं कैसे। हमारे यहाँ पानी की भी बड़ी दिक्कत है आज की डेट में गाँव में। हम अभी लाचार हैं, मजबूर हैं कि हम इस आग को बुझा नहीं सकते। रात का वक्त है, हम यहीं पे खड़े हैं और आग पूरी तरह फिर से भड़क रही है, क्योंकि सूखे पत्ते हैं, जंगल सूखे हुए हैं। ये जो आग लगी पड़ी है ऊपर, यहाँ पे सामने कंसदियो है, कंसदियो के नीचे आग लगी पड़ी है। अरे मेरे गांव का तो बुरा हाल है ही है। कोशिश पूरी की हमने इसको बुझाने की, लेकिन अफसोस ये हमसे बुझ ना सकी।